हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारी जो AWS की सीरीज चल रही है उसमें हमने लास्टली डिस्कस कर लिया है कि AWS का S3 क्या होता है, उसके बकेट उसमें क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और की का क्या कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि AWS का स्टोरेज क्लास क्या होता है। सो AWS का स्टोरेज क्लास का जो काम है वो है कि हमें कौन सा क्लास यूज करना चाहिए और किस तरह से हमारा कॉस्टिंग कम हो और परफॉर्मेंस भी हम ऑप्टिमाइज कर सकें। अब हम लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा कि वाई स्टोरेज क्लास की ज़रूरत ही क्या है। सिंपल बात यह है कि हर डेटा एक जैसा नहीं होता है। कुछ डेटा आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है, जैसे कि वेबसाइट की इमेजेस, और भी कुछ डेटा जो कि मंथली या ईयरली में यूज होता है, जैसे कि बैकअप या फिर आर्कीव्स। तो AWS ने S3 में डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस बनाई हैं, जहाँ पे अलग अलग काम के लिए उस हिसाब से तुम्हारे नेसेसरी के जिस तरह से तुम्हारी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लासेस हैं। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से स्टोरेज क्लासेस काम करती हैं। सो ओवरऑल ये 9 टाइप की इनकी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले जो इसमें से है वो है S3। ये डिफ़ॉल्ट और सबसे कॉमन क्लास है। आपको फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा जैसे वेबसाइट फाइल्स, ऐप डेटा, डेली रिपोर्ट्स, ये सब S3 में बेस्ट फिट होते हैं। फास्ट एक्सेस भी हो जाता है और हाई ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबल प्राइस भी रहती है। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है S3 का इंटेलिजेंस टीयर। सो S3 का जो इंटेलिजेंस टीयर है ये एक स्मार्ट क्लास होता है जो कि डेटा को ऑटोमेटिकली 4 डिफरेंट एक्सेस टीयर्स में मूव करता है बेस्ड ऑन यूज के पैटर्न के। आपको वो मान लो कोई ऐसा डेटा है जो कि रेगुलरली यूज में आ रहा है तो उसको वो फटाफट से हाई अवेलेबिलिटी में डाल देगा, और जैसे जैसे ही उसकी अवेलेबिलिटी तुम्हें कम हो जाएगी तो वैसे ही उसको वो लो अवेलेबिलिटी में डाल देगा। तो ये परफेक्ट है डेटा जिसके पास अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो उसको यूज करने के लिए। इसके बाद फिर हमारा है S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। यहाँ पे जो आईए है वो है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए। अगर आपको डेटा कभी कभी ही एक्सेस करना होता है तो ये क्लास सस्ता पड़ेगा और आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल ये हैं कि जैसे मान लो आपको मंथली बैकअप चाहिए या फिर ईयरली कोई बैकअप चाहिए, जो कि ऐसे काम जो कि आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो, आपके पास एक लॉन्ग टर्म का वो है, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि आपकी कॉस्टिंग भी कम करेगी और आपके लिए वेरी फिट टू यूज होगा। अब इसके बाद जो है वो है हमारा S3 का वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन आईए। ये स्टैंडर्ड आईए का स्लो कॉस्ट वर्जन है, लेकिन ये एक अवेलेबिलिटी जोन में वन डेटा स्टोर करता है। अगर एक जोन डाउन हो गया तो डेटा लॉस होने का रिस्क है, लेकिन अगर डेटा क्रिटिकल नहीं है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट सेविंग ऑप्शन है तुम्हारे लिए कि तुम एक ही जोन में रखो, और इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और बड़े ही आराम से तुम उसको रिक्रिएट कर सको। इस तरह का डेटा को रखने के लिए बहुत ही परफेक्ट है आपके लिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा S3 का एक्सप्रेस वन। तो S3 का एक्सप्रेस वन ये एक न्यू और फास्टेस्ट S3 स्टोरेज क्लास है। एक ही अवेलेबिलिटी जोन में होता है और एक्सट्रीमली लो लेटेंसी देता है, माइक्रो सेकेंड लेवल पे। बेस्ट है फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन जिसे लोकल एक्सेस चाहिए हो। के बाद फिर हमारा आता है S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल। अगर आपको डेटा रेयरली एक्सेस होता है लेकिन कभी कभी आपको तुरंत चाहिए तो जो ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल बेस्ट है, फास्ट एक्सेस विथ लो स्टोरेज कॉस्ट। यूज केस आपके मेडिकल इमेजेस, आर्कीव इमेजेस, ये हो गए। इसके बाद फिर हमारा है S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। ये और भी इकोनॉमिकल है, लेकिन यहाँ डेटा रिट्रीव करने में कुछ मिनट या आवर्स लग सकते हैं। परफेक्ट है फॉर बैकअप जहाँ पे इमीडिएट एक्सेस नहीं है या फिर कोई तुम्हारा ओल्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए। इसके बाद फिर तुम्हारा है S3 ग्लेशियर डीप आर्कीव। ये बेस्ट है, चीप है और स्टोरेज के लिए तुम्हारे लॉन्ग टर्म के जो चीज़ें हैं उनको, जैसे कि तुम्हारा जो भी डेटा या ओल्ड रिकॉर्ड है जो कि डिजिटल है, उसको रिट्रीव करने में इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो ये 12 घंटे तक ले सकता है मैक्सिमम, लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा लो है। इसके बाद फिर हमारा आता है S3 का आउटपोस्ट।
अगर आपको अपना डेटा ऑन प्रीमाइसेस रखना है लेकिन S3 जैसे एपीआई या फीचर्स चाहिए तो S3 का ऑन पेज यूज कर सकते हो। ये हाइब्रिड स्टोरेज का ऑप्शन देता है AWS और ऑन प्रीमाइसेस दोनों का बेस्ट फीचर के साथ। तो ये तो रहे कि तुम्हारे जितने भी स्टोरेज की क्लासेस हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि S3 की लाइफ साइकिल की पॉलिसीज किस तरह से काम करती हैं। अब मान लो आपको डेटा टाइम के साथ कम एक्सेस का होने लगता है। फॉर एग्जांपल एक न्यू ब्लॉग पोस्ट इनिशियली पोस्ट पॉपुलर होता है लेकिन कुछ टाइम या फिर कुछ महीने बाद रेयरली व्यूड हो जाता है। ऐसे सिचुएशन के लिए AWS देता है S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी। ये ये रूल्स होते हैं जिसके आपका ऑटोमेटिकली डेटा एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में मूव होता है। ये पुराने डेटा सेट को डिलीट नहीं कर सकता है, ये बस तुम्हें मूव कर देता है। फॉर एग्जांपल 30 डेज के बाद डेटा मूव कर जाएगा S3 स्टैंडर्ड से S3 के स्टैंडर्ड IA में। एक साल बाद एक साल बाद वो और भी आगे फर्दर मूव कर जाएगा, जैसे S3 का जो ग्लेशियर का इंस्टेंट रिट्रीवल है उसमें। और कुछ टाइम के बाद अगर आपको उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो इससे तुम्हारा जो कॉस्ट है वो भी सेव होता है और तुम्हें मैन्युअली ये चीज़ बार बार तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू तुम्हारा AWS का S3 स्टोरेज क्लास के बारे में और किस तरह से लाइफ साइकिल की पॉलिसीज अपने डेटा को स्मार्टली यूज करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी आगे की डिटेल्स के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।